हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को और भी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। तो ये सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सबके लिए क्लास इम्पॉर्टेंट होने वाली है, चाहे वो पीजीटी का हो या जीआरसी का हो या असिस्टेंट प्रोफेसर का हो या नेट का हो। ये क्लास सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट है। बाल हत्या एवं स्वजात पक्षपातवाद निम्न में से यह किसे दर्शाता है? सांस्कृतिक सापेक्षता, जातीयता, सांस्कृतिक बहुलवाद, सांस्कृतिक चयन। राइट आंसर बताइए। बाल हत्या एवं स्वजात पक्षपातवाद निम्न में से यह किसे दर्शाता है? तो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक कभी कभी रहता है एक दो अक्षर में, लेकिन मैं जो सही वर्ड है पढ़ती वही हूँ, तो आप लोग टाइपिंग पे मत जाया करिएगा। बाल हत्या एवं स्वजात पक्षपातवाद किसे दर्शाता है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सांस्कृतिक सापेक्षता को। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स द्वारा निम्नलिखित प्रकार्यात्मक समस्याओं को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। सात्मीकरण, आंतरिक लक्ष्य प्राप्त, आत्मसात करना। यहाँ पर होगा आत्मसात करना। 1 2 3 4, 4 2 1 3, 4 3 1 2, 3 2 1 4। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर बताइए क्या होगा? उचित क्रम बताना है। पार्सन्स ने इसको इन्होंने एजिल मॉडल का नाम भी दिया है। तो इसमें सबसे पहले हम आत्मसात करते हैं, उसके बाद जो है लक्ष्य होता है, फिर सात्मीकरण होता है, फिर आंतरिक होता है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। तो इसे जो है AGIL एजिल मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ए से एडाप्टेशन, जी से गोल, आई से इंटीग्रेशन और एल से लेटेंसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में बढ़ते तलाक के कारण कौन से हैं? महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन, देश की विलासिता, वैवाहिक जोड़ों की अपरिपक्वता, अशिक्षा। राइट आंसर क्या होगा? भारत में बढ़ते तलाक का प्रमुख कारण क्या है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से धर्म का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार कौन सा है? जादू, पूर्वज पूजा, आत्मवाद, सामाजिक नियंत्रण। धर्म का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 4, सामाजिक नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातीयता नस्ली मध्यवाद का एक प्रकार है जो एक समूह की निम्न में से किसकी श्रेष्ठता की भावना पर आधारित है? सामाजिक एवं आर्थिक विकास, सांस्कृतिक विकास, जैविक देन, तांत्रिकी विकास। राइट आंसर बताइए क्या होगा? जातीयता नस्ली मध्यवाद का एक प्रकार है जो एक समूह की निम्न में से किसकी श्रेष्ठता की भावना पर आधारित है? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, सांस्कृतिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व मर्टन के विचलन के विश्लेषण में शामिल नहीं है? अलगाव, आविष्कार, विधिवाद, रिट्रीटिज्म।
कौन सा तत्व मर्टन के विचलन के विश्लेषण में शामिल नहीं है? राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, अलगाव। अलगाव को एलिनेशन थियरी कहते हैं। इसकी अवधारणा कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में संस्कृत निम्न में से किसको दर्शाती है? अच्छे तौर तरीके, साक्षरता एवं सौंदर्य संवेदना, सभ्य व्यवहार, किसी समुदाय में रहने का ढंग। समाजशास्त्र में संस्कृत किसको दर्शाती है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 4, किसी समुदाय में रहने का ढंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसायों, मान सम्मान, जाति, श्रेणी एवं शक्ति में हुए परिवर्तन के संबंध में सामाजिक पदवी में हुए परिवर्तन को क्या कहेंगे? सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक गतिशीलता, क्रांति, पुनर्निर्माण। व्यवसायों, मान सम्मान, जाति, श्रेणी एवं शक्ति में हुए परिवर्तन के संबंध में सामाजिक पदवी में हुए परिवर्तन को क्या कहेंगे? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सेकंड, सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समाज की प्रमुख संस्था नहीं है? अर्थव्यवस्था, सामाजिक स्थिरीकरण, राजनीतिक, परिवार। कौन सी समाज की प्रमुख संस्था नहीं है? तो सामाजिक स्थिरीकरण ये नहीं है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में मूल्य का क्या अर्थ है? सुसंस्कृत व्यक्ति के गुण, आचरण के मानदंड, सामाजिक वरीयता, आदर्श। समाजशास्त्र में मूल्य का क्या अर्थ है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन थर्ड, सामाजिक वरीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक किसने लिखी है? स्पेंसर ने, किंग्सले डेविस ने, मैलोवस्की ने, जेम्स फ्रेजर ने। फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक ये किसने लिखी है? फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखी है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यकता सिद्धांत निम्न में से किसकी देन है? दुर्खीम, मीट, मैलोवस्की, मैनहीम। आवश्यकता सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, मैलोवस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबर के अनुसार करिश्माई नेता की निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? समाज के लिए उसकी शक्तियों की महत्ता, व्यक्तिगत आकर्षण, राजनीतिक अनुयायी, अपने अनुयायियों को अपनी विशेष शक्तियों से प्रभावित करने की योग्यता। वेबर के अनुसार करिश्माई नेता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 4, अपने अनुयायियों को अपनी विशेष शक्तियों से प्रभावित करने की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संपूर्ण संस्था के तत्व कौन से हैं? कारागार, संरक्षण गृह, होटल, छात्रावास। 1 3 1 2 3 1 2 2 3 4। संपूर्ण संस्था का कौन सा उदाहरण है? इसमें राइट आंसर है कारागार होगा और संरक्षण गृह। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में संस्कृत का अर्थ है व्यक्ति में सुधार, सीखा हुआ व्यवहार, प्रयोगशाला में सूक्ष्म प्राणियों का विकास, सुंदर गुणों का निर्माण। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में संस्कृत का अर्थ है इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, सीखा हुआ व्यवहार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? पवित्रम अपवित्र दुर्खियम, संदर्शमो मार्टन, शुद्धता अशुद्धता ड्यूमा, प्रभुत्व जात घुरिए। राइट आंसर बताइए, कौन सा सही मिलान नहीं है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 4, प्रभुत्व जात घुरिए, ये सही नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताइए प्रभुत्व जात की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि सामाजिक स्थिरीकरण में व्यक्तियों का एकीकरण व्यक्ति के गुणों या पुरस्कार पर न होकर प्रकारों के आधार पर होता है? मार्क्सवादी सिद्धांत, प्रक्रियावादी सिद्धांत, सांस्कृतिक सिद्धांत, संरचनात्मक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि सामाजिक स्थिरीकरण में व्यक्तियों का एकीकरण व्यक्ति के गुणों या पुरस्कार पर न होकर प्रकारों के आधार पर होता है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, प्रक्रियावादी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति अध्ययन में वेबर के स्त्रीकरण के अध्ययन को किसने अपनाया? एम.एन. श्रीनिवास, आंद्रे वित्ते, एस.सी. दुबे, जी.एस. घुरिए। अपने जात के अध्ययन में किसने वेबर के स्त्रीकरण मॉडल को अपनाया था? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सेकंड, आंद्रे वित्ते ने। आप लोग कमेंट करके बताइए आंद्रे वित्ते ने किस गांव का अध्ययन किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य एवं व्यवहार में अंतर करने वाला कारक निम्न में से कौन सा था? बुद्धि संगत, परंपरा, भावनाएं, अर्थ। कार्य एवं व्यवहार में अंतर करने वाला कारक कौन सा है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन थर्ड, भावनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक व्यवस्था के किसी एक भाग में परिवर्तन होता है दूसरे भागों में भी परिवर्तन स्वतः होने लगता है तथा इन परिवर्तनों को सामाजिक संरचना अपने में शामिल करते हुए एक नई व्यवस्था को जन्म देती है। इस प्रकार की मान्यता के आधार पर निम्न सिद्धांतों में से किस सिद्धांत द्वारा दर्शाया गया? सामाजिक परिवर्तन का क्रांतिकारी सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन का संघर्ष का सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन का संतुलन सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन का नव विकासवादी सिद्धांत। जब एक व्यवस्था के किसी भाग में परिवर्तन हो तो दूसरे भागों में स्वतः ही परिवर्तन होने लगता है, ये किसे दर्शा रहा है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, सामाजिक परिवर्तन का संतुलन सिद्धांत। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी सामाजिक सिद्धांत का परीक्षण करना हो तो शोधकर्ता निम्न में से किस विधि को अपनाएगा? आगमनात्मक शोध, निगमनात्मक शोध, अन्वेषणात्मक शोध, सैद्धांतिक शोध। जब किसी सामाजिक सिद्धांत का परीक्षण करना हो तो शोधकर्ता किस विधि को अपनाएगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, निगमनात्मक शोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्रियावादी विचारधारा के अनुसार मानव प्रकृति निम्न में से किस प्रकार की है? पेट्रोल, पानी, मोम, स्टील। प्रक्रियावादी विचारधारा के अनुसार मानव प्रकृति किस प्रकार की है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सेकंड, पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर शोध उपकल्पना निम्न में से किससे ली जाती है या बनाई जाती है? अनुभवजन्य तथ्य, शोधकर्ता की कल्पना, सैद्धांतिक प्रारूप, पिछले शोधों से। आमतौर पर शोध उपकल्पना किससे ली जाती है या बनाई जाती है?
राइट आंसर इसमें ऑप्शन थर्ड सैद्धांतिक प्रारूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शोधकर्ता को किसी महानगर की गंदी बस्ती में बाल अपराध के कारण समझने में दिलचस्पी है। उस बस्ती में अंतराक्षपण कार्यक्रम के उद्देश्य के लिए उसे किस प्रकार के शोध डिजाइन पर विचार करना चाहिए? व्याख्यात्मक, अन्वेषणात्मक, वर्णनात्मक, मूल्यांकनात्मक। राइट आंसर बताइए। एक शोधकर्ता को किसी महानगर की गंदी बस्ती में बाल अपराध के कारण समझने में दिलचस्पी है। उस बस्ती में अंतराक्षपण कार्यक्रम के उद्देश्य के लिए उसे किस प्रकार के शोध डिजाइन पर विचार करना है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड अन्वेषणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत मान्यों के कुल योग के विचलन का औसत सदैव निम्न में से क्या होगा? सकारात्मक, नकारात्मक, सकारात्मक या नकारात्मक, शून्य। व्यक्ति के मान्यों के कुल योग के विचलन का औसत क्या होता है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन फोर शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। संस्कृतकरण, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, ब्राह्मणीकरण, धर्मनिरपेक्षता, वैज्ञानिक ज्ञान को मानवीय विकास के लिए धारण करना, ब्राह्मण संदर्भ समूह है, जात के भीतर ऊर्ध्वगामी गतिशीलता। 1 4 2 3 3 1 2 4 4 2 1 3 1 2 3 4। राइट आंसर बताइए। संस्कृतिकरण ये है, ब्राह्मण संदर्भ समूह है, और आधुनिकीकरण इसका होगा वैज्ञानिक ज्ञान को मानवीय विकास के लिए धारण करना, और पश्चिमीकरण का होगा धर्मनिरपेक्षता, और ब्राह्मणीकरण का इसमें संस्कृतिकरण का होगा जात के भीतर ऊर्ध्वगामी गतिशीलता, और आधुनिकीकरण का है वैज्ञानिक ज्ञान को मानवीय विकास के लिए धारण करना। पश्चिमीकरण का है धर्मनिरपेक्षता, और ब्राह्मणीकरण का है ब्राह्मण संदर्भ समूह है। तो इसमें राइट आंसर होगा 4 2 4 2 1 3 4 2 1 3, ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। संस्कृतिकरण में जात के भीतर, जात के अंदर ही ऊर्ध्वगामी गतिशीलता होती है। आधुनिकीकरण में वैज्ञानिक ज्ञान को महत्व मिलता है, और पश्चिमीकरण में धर्मनिरपेक्षता होती है, मतलब सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाता है, और ब्राह्मणीकरण में ब्राह्मण को महत्व होता है। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्रीय अध्ययन में निम्नलिखित आधारों को क्रमानुसार लिखें। कायिक संगठन, सांस्कृतिक पिछड़ापन, प्रतिमान चर, प्रत्यक्ष प्रकार। 2 1 4 3 1 2 3 4 3 4 2 1 4 1 2 3। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। ये चारों ही क्रम में हैं, कायिक संगठन, सांस्कृतिक पिछड़ापन, प्रतिमान चर, प्रत्यक्ष प्रकार, ये चारों क्रम में हैं। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन से मनुष्य के समाजीकरण की एजेंसी को क्रमानुसार लिखे। समकक्ष समूह, स्कूल, परिवार, धर्म, धर्म, परिवार, समकक्ष समूह, स्कूल, परिवार, धर्म, स्कूल, समकक्ष समूह, परिवार, स्कूल, समकक्ष समूह, धर्म। बचपन से मनुष्य के समाजीकरण की एजेंसी को क्रमानुसार बताना है। राइट आंसर बताइए क्या होगा?
तो बचपन में जो है सबसे पहले परिवार के द्वारा समाजीकरण होता है। तो फर्स्ट और सेकंड ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे, बचे ये दोनों ऑप्शन। तो परिवार के बाद स्कूल से समाजीकरण होता है, उसके बाद समकक्ष समूह से और फिर धर्म से। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों के स्तरीकरण के सैद्धांतिक अध्ययन को कालक्रम के अनुसार बताइए। मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट लिंड, सी राइट मिल्स। कार्ल मार्क्स, मिल्स, मैक्स वेबर, रॉबर्ट लिंड। कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, मिल्स, रॉबर्ट लिंड। कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, लिंड, मिल्स। राइट आंसर बताइए, क्रम के अनुसार बताना है, क्या होगा राइट आंसर। तो सबसे पहले जो है कार्ल मार्क्स आते हैं, तो पहला ऑप्शन इसमें कट गया, बचा 2 ऑप्शन। तो कार्ल मार्क्स के बाद मैक्स वेबर आते हैं, तो ऑप्शन सेकंड भी कट गया, इसमें 2 बचे। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, रॉबर्ट लिंड, उसके बाद सी राइट मिल्स। ऑप्शन इसमें 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने समाज के विकास के 3 चरणों का विश्लेषण किया। ईश्वर परक, अभौतिक, वैज्ञानिक। कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, हॉबहाउस। समाज के विकास के 3 चरण, त्रिस्तरीय नियम किसने दिया है। 3 चरणों का सिद्धांत। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 3, अगस्त कॉम्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक स्थिरीकरण की अवधारणा को दर्शाता है। वह समाज जिसमें लोगों को सामाजिक पुरस्कार प्राप्त नहीं है। जनसंख्या की विभिन्नता को क्रमबद्धता के आधार पर सामाजिक समूहों में बांटा जाता है। सामाजिक समूहों को धन और प्रतिष्ठा सामान्य रूप से प्राप्य नहीं है। सामाजिक समूहों को राजनीतिक शक्ति समान रूप से प्राप्य नहीं है। राइट आंसर क्या होगा। सामाजिक स्थिरीकरण की अवधारणा को कौन सा कथन दर्शा रहा है। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, जनसंख्या की विभिन्नता को क्रमबद्धता के आधार पर सामाजिक समूहों में बांटा जाता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भूमिका विन्यास को दर्शाता है। वह पद स्थित का व्यवहारिक पक्ष है। एक व्यक्ति एक से अधिक भूमिका निभाता है। वह एक भूमिकाओं का झुंड है और 2 तरफा है। पद स्थित और भूमिका एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। कौन सा कथन भूमिका विन्यास को दर्शा रहा है। राइट आंसर क्या होगा। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 3, वह एक भूमिकाओं का झुंड है और 2 तरफा है। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं की तरह समझना चाहिए। इमाइल दुर्खिम, मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर। सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं की तरह समझना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है इमाइल दुर्खिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी किताब में कार्ल मार्क्स ने यह कहा कि आप आज तक के सभी समाजों का इतिहास वर्गों के संघर्ष का इतिहास रहा है। दास कैपिटल, क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द 18th ब्रूमायर। आज तक के सभी समाजों का इतिहास वर्गों के संघर्ष का इतिहास रहा, ये कार्ल मार्क्स ने अपनी किस बुक में कहा है। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 3, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में 1848 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जाना माना मार्क्सवादी समाजशास्त्री। एस.सी. दुबे, श्रीनिवास, जी.एस. घुरिये, ए.आर. देसाई।
कौन जाना माना मार्क्सवादी समाजशास्त्री है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 4 AR देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकार की अवधारणा विकसित की? पार्सन्स, दुर्खीम, मर्टन, मेलनोवस्की। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकार की अवधारणा किसने दी है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 3 रॉबर्ट के मर्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MN श्रीनिवास के अनुसार प्रभु जात की कौन सी स्थिति उपलब्ध होती है? संख्या की ताकत, आर्थिक शक्ति, नैतिक शक्ति, आर्थिक, नैतिक एवं विधि विधान का समर्थन। श्रीनिवास के अनुसार प्रभु जात की कौन सी स्थिति उपलब्ध होती है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 4 आर्थिक, नैतिक एवं विधि विधान का समर्थन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नारीवादी विद्वान ने यह वक्तव्य दिया था कि नारी पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है? सिमोन डी बुवार, मार्गरेट मीड, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, बेटी फ्रीडन। नारी पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती, ये किस नारीवादी ने कहा था? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 1 सिमोन डी बुवार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के कारकों में सम्मिलित है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विचार और सिद्धांत, संस्कृत और शिक्षा, उद्विकास और प्रगति। 1 2 2 3 1 2 3 1 2 3 4। सामाजिक परिवर्तन के कारकों में सम्मिलित है, राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 4 1 2 3 4। ऑप्शन 4 राइट आंसर है, ये सभी हो जाएंगे। इन सब के कारण सामाजिक परिवर्तन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौना प्रभाव का तात्पर्य है लिंग आधारित श्रम विभाजन, पति की इच्छा अनुसार अहम की पुनर्परिभाषा, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, पत्नी को पीटना। बौना प्रभाव ये किसे दर्शाता है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 2 पति की इच्छा अनुसार अहम की पुनर्परिभाषा। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। तो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और एक कमेंट भी कर दीजिएगा कि क्लास आप सबको कैसी लगी। थैंक यू।